व्हाट्स गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ हनी सिंह एंड बादशाह के बारे में, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा अब चल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने निकल के आया है जिसमें बताया गया है कि बादशाह और हनी सिंह के बीच का जो गैप है वो कैसे बना और कैसे एक दूसरे को जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ गाइस, तो बने रहो वीडियो में और पूरे अच्छे तरीके से हमको समझाऊंगा रीज़न क्या था, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको एज इट इज़ कि जो चीज़ें मैंने सुनी, जो चीज़ देखी, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बस, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ये है, हनी सिंह पहले इंटरव्यू आए थे ललन टॉप के, जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर, तो जाके जरूर देखना गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यार वो एक लेवल में पहुंचे हुए इंसान है। तो रीज़न क्या है, देखो उनकी लाइफ में कैसे स्ट्रगल्स है, सारी चीज़ें हैं, वो कैसे नशे में पड़े, सारी चीज़ें उन्होंने बताई मुझे, ठीक है। वो किस ट्रोमा से गुजरे ये भी सारी चीजें उनकी दिख रही हैं उसमें, क्या बोल रहे हैं वो। शायद वो आज खुल के जितना आए हैं ना उस चैनल पे, तो शायद वो कहीं नहीं आए, इतना तो किसी को नहीं पता होगा। तो ये चीज बहुत अच्छी क्लियर हो गई उनकी। तो ललन टॉप के अंदर एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें हनी पाजी आए थे अपने, तो उन्होंने बताई कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जो सच में आप जान के हो जाओ एकदम हैरान, दिमाग के परखच्चे खुल जाएंगे गाइज। एक्चुअली वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे, बीच में वो गायब रहे थे। रीजन था उनका, वो उनका नशे की जो हालत थी ना, वो नशा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, वो भी सूखा नशा, समझ रहे हो, यानी कि सिगरेट वाला नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाला। देन उसके वजह से उनका मेंटली एकदम पूरा परखच्चे उड़ गए थे। तो वो चले गए थे एक ऐसी सिचुएशन में जहां उनको मनगढ़ंत चीजें दिखती हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगता है सब कुछ रियल हो रहा है। वैसी जगह आप समझ सकते हो उस चीज को कि आप आईज बंद करते हो, आपको सब कुछ लग रहा है कि रियल हो रहा है, आप उस चीज से कभी निकल ही नहीं सकते क्योंकि आपको लग रहा है कि सब रियल है। आपको जो आपके मनगढ़ंत चीजें हो रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, सारी चीजें आपको बार बार उसी चीज में लूप पे फंसा के रखती हैं वो चीजें। गाइस वो सिचुएशन से दिमाग से परखच्चे हो जाते हैं सही में, सीरियसली, कि गाइस उस चीज से कोई नहीं निकल सकता। तो हनी सिंह ने एक चीज खुलासा किया है कि उनको सीधा बोल दिया गया था, ये जिंदगी भर बस रोटी खाएगा और दूध पिएगा और सो जाएगा, बस दवाई खाएगा, रोटी खाएगा, सो जाएगा। पर भाई हर हर महादेव का साथ उनके साथ बना रहा, और वो उस चीज़ से कैसे बाहर आए, उस चीज़ से बहुत आगे उनकी थेरेपी वगैरह चली, साथ साथ बेस्ट डॉक्टर लगे थे उनके उसमें, तब जाके वो चीज़ से बाहर आ सके। आज देखो ही इज बैक विद ग्लोरी। एंड गाइस बीच में कम बैक लेने की कोशिश की थी बट शायद नहीं हो पाया था, तो अभी ग्लोरी के साथ बड़ा हाथ मारा है फीचरिंग पैराडॉक्स के साथ। तो भाई और मजा आ रहा है वीडियो के अंदर, एक नंबर बातचीत आ गई है गाइस। और दूसरी चीज, अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। चलो यहाँ पे हनी सिंह और बादशाह की बात आई, तो हनी सिंह से पूछा गया कि बादशाह को कैसे मिले, तो उन्होंने बोला कि उनका एक एल्बम करना था, तो उनके फादर आए थे पैसे लेके, 11 लाख समथिंग का अमाउंट था, कुछ कम बताया था वैसे उन्होंने। तो ये बादशाह ने बोला था 11 लाख का अमाउंट है, बट अब जानते भगवान जाने कैसे कितना अमाउंट था, वो जाने, दोनों जाने, हमें तो नहीं पता भाई, हमें तो मुंह से बोला हुआ हमें सुनाई दे रहा है। तो गाइस उन्होंने बोला एक पैसिफिक अमाउंट 3 लाख रुपए समथिंग लेके आए थे वो पहले टाइम, जो हनी के हाथ में पकड़ाए थे उनके फादर ने कि एक एल्बम बनवानी है, जो कि एल्बम कभी रिलीज ही नहीं, ऐसा बात चल रहा है। देन उसके बाद देखते हैं अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि हनी सिंह से ये पूछा गया कि बादशाह कैसे मिले, तो ये थ्रू था बादशाह मिलने का कि उसके फादर आए थे, देन वो बादशाह को जानने लगे। उसके बाद हनी सिंह और बादशाह की दोस्ती हो गई, जिसमें बादशाह की हेल्प भी की हनी सिंह ने। ब्रेकअप जो हुआ था उनकी, तब उन्होंने बहुत प्रॉब्लम में थे, तो वहाँ पे हनी सिंह ने बोला कि चलो दोस्ती यारी गेड़ी वेड़ी सब घूमना फिरना। और बादशाह की एक चीज कही गई है कि बादशाह ना ड्रिंक करते हैं ना कोई स्मोक करते हैं, तो भाई कह सकते हैं कि बंदा एकदम क्लीन है। तो उसके बाद और दूसरी चीज, इस चीज पे मेरे को लगता है लिटरली कि करता होगा बादशाह, ये चीज होगी। बट यार नेशनल टीवी पे याद है कितना डर लगता है भाई, नेशनल टीवी पे आप ये चीज बोल रहे हो, सारी चीजें दुनिया को पता चल रही हैं, उसके बाद पकड़े जाओ तो कितनी तू हो गई, आपकी सारी अच्छी बातें भी झूठी लगने लगेंगी। तो और दूसरी चीज, देन उसके बाद इनका एक गैंग बना माफिया मुंडे, जिसमें कहते हैं कि हाँ, हनी सिंह कहते हैं कि बादशाह कभी माफिया मुंडे का हिस्सा थे ही नहीं। हाँ सीरियसली, हनी सिंह ने कहा है कि बादशाह कभी माफिया मुंडेर का हिस्सा थे ही नहीं, क्योंकि उनके माफिया मुंडेर में जो रोड साइड थे सारे के सारे, जो रोड से उठाई गई कला वो सारी थी माफिया मुंडेर के अंदर। और बादशाह एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, तो उनको पैसे की जरूरत नहीं थी ना उनके नाम की जरूरत थी। ये हनी सिंह ने बोला है भाई, भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। उसके बाद हनी सिंह ने जो अपने ट्रॉमा के बारे में बात करना स्टार्ट किया, देन उसके बाद पहुंचते हैं हम बादशाह जी के पर। बादशाह इट्स योर बॉय और बादशाह बेबी। तो गाइस बादशाह को मैं पर्सनली पसंद करता हूँ भाई, सीरियसली मुझे अच्छा लगता है बंदा यार, पर्सनालिटी वाइज सारी चीज, शायद वो गायब नहीं हुआ इसलिए मुझे पसंद है। बाकी हनी सिंह तो लेजेंड है भाई, वो तो कहते हैं ना हनी सिंह है भाई, दोनों बढ़िया है भाई, मेरे को तो दोनों बहुत सही लगते हैं। आपको कैसे लगता है दोनों में से, हनी सिंह या फिर बादशाह? तो मुझे ये कमेंट करके बताओ कि कौन सा ज्यादा आपको पकड़ा भारी लगता है गाइस। पर मुझे पर्सनली दोनों मस्त लगते हैं, दोनों के गाने बहुत ऑसम भाई, बीट ऑसम, म्यूजिक ऑसम, सब कुछ ऑसम, ठीक है भाई। दोनों लेजेंड है मेरी तरफ से, एक दोनों साथ ही आए थे एक तरीके से देखा जाए तो मेरे दोनों लेजेंड है। रफ्तार भी यहाँ पे भाई बहुत अच्छा है। तो गाइस अब मुद्दे से नहीं हटते हैं,
तो अब बात करते हैं बादशाह के बारे में। जब बादशाह का इंटरव्यू हुआ था तो बादशाह से ये पूछा गया था कि हनी सिंह को कैसे, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी, मेरे फादर गए थे, जो भी चीज़ें उनके थ्रू जानता हूँ मैं। एक एल्बम करनी थी जब ये दिल्ली वगैरह में थे, तो एक एल्बम करनी थी, तो एल्बम के लिए 10-11 लाख रुपए समथिंग ऐसे नहीं दिए थे, कह रहे हनी सिंह को हाथ में दिए थे पैसे, पहले 3 लाख रुपए की पेमेंट, फिर 2 लाख रुपए की, फिर समथिंग 5 लाख रुपए की पेमेंट। तो इस तरीके से पूरी पेमेंट हुई थी। तो देन उसके बाद ही बादशाह ने बोला कि गाना कभी रिलीज ही नहीं होगा। तो पैसे कहाँ गए? फ्रॉड है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता भाई, इस बारे में मैंने बात नहीं करूँगा। तो भाई मुझे नहीं पता, कमेंट में बताओ, शायद ये फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता। दोनों के जाके पहले इंटरव्यू देखना फिर बात करना, क्योंकि दोनों भाई बहुत अपोजिट चीजें बोली गई हैं। हाँ, एक चीज और, हनी सिंह से पूछा गया कि आप कौन सा, आपका जो गाना है वो बादशाह ने लिखा है, बादशाह कहते हैं कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी बीट की रैप उन्होंने लिखी है। तो हनी सिंह ने साफ इनकार कर दिया वो दोनों मैंने लिखे थे और किसी ने लिखे। बट जब बादशाह की बारी आई तो बादशाह से पूछा गया कि आपने ये गाने लिखे, तो बादशाह ने बोला हाँ मैंने लिखे हैं भाई, उन्होंने बोला मैंने लिखे हैं। तो हनी सिंह ने एक चीज बोली थी, अगर उन्होंने लिखे हैं तो वो आज तक अपने लिए खुद ऐसे गाने क्यों नहीं लिख पाए? भाई मुझे नहीं लगता, मुझे सीरियस इस पॉइंट पे देखा जाए तो बादशाह ने लिखे हैं ऐसे गाने, अच्छे ऐसे लिखे हैं भाई, बादशाह ने बहुत अच्छे हिट सुपर हिट दिए हैं। और बादशाह ने भी ये चीज बोली है, भाई किसी के काम के ऊपर मैं किसी को जजमेंट नहीं दूंगा कि हनी सिंह को मैं पसंद करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कुछ भी डाल दूँ, या फिर मैं बादशाह को पसंद कर दूँ हनी सिंह के खिलाफ कुछ भी डाल दूँ। तो भाई मुझे नहीं पता। तो गाइस वहाँ पे एक शायरी आ गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा बादशाह की बहुत ज़्यादा उसमें चले गए थे लोग अपने जोन में। तो वहाँ पे बहुत प्यारी सी एक शायरी बोली थी। गाइस शायरी की बेइज्जती नहीं करूँगा मैं, किसी के लिए लिखा ना लिखाऊँ। उनसे पूछा गया था, बादशाह से पूछा गया था कम बैक किसका कम बैक नहीं हो रहा, तो उन्होंने सीधा मुंह बोला था हनी के लिए लिखा था भाई मैंने। तो भाई यहाँ पे एक्सेप्टेशन देख रहे हो बंदे की, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, एक्सेप्टेशन वो वाली एक्सेप्टेशन नहीं, एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को कि हाँ भाई मैंने बोला था, मैंने इसलिए लिखा था, सीधा हनी के लिए लिखा था, खत्म बात। तो भाई जिसने करा हनी सिंह ने भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई हनी सिंह ने शायद रैप के थ्रू ना बोली हो, बट इंटरव्यू में तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, दोनों की तरफ से बोली गई हैं। तो इनकी आपस की लड़ाई हमें तो क्या मजे लेने। तो यहाँ पे हनी सिंह ने एक चीज़ बोली थी कि बादशाह एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं और हम माफिया मुंडी जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ये बात आई थी कि माफिया मुंडीर जब चीज़ें, ये तो ठीक है माफिया मुंडीर की बात है, जो उन्होंने बोला बड़े उसके बेटे हैं, अफसर के बेटे हैं। तो बादशाह ने ये चीज़ इंटरव्यू में बादशाह से पूछी गई, तो बादशाह ने सीधा एक चीज़ बोली थी कि मैं कोई भाई, मेरे जो दादा थे वो दूसरों के खेतों में काम करते थे, और जो मेरे फादर थे वो जेई थे, दिल्ली के अंदर जेई लगे थे, और उन्होंने हमें घर मिला था एक, तो 2 रूम एक किचन था, एक हॉल था। तो भाई उसे अमीर होना बोलते हैं तो ठीक है, बड़ा बोलते हैं तो ठीक है, मेरे लिए मैं बड़ा हूँ। तो गाइज ये चीज़ बोली थी, अब भगवान जाने क्या सकते हैं भाई। मुझे तो लगता है हाँ भाई, उनकी स्टार्टिंग की आप कपड़े वगैरह, पर्सनैलिटी वगैरह देखोगे, गाने वगैरह देखोगे, फोटोज वगैरह देखोगे, तो भाई भगवान जाने, मुझे नहीं लगता इतने रईसी थी उनकी इसमें। कोई अपने बैकग्राउंड को लेकर झूठ नहीं बोलेगा, तो भाई भगवान जाने अब क्या है, मुझे नहीं पता, शायद झूठ बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे हो। दोनों की बातचीत है, दोनों के आपसी, यहाँ घुस नहीं सकते उस चीज़ में कि भाई कौन झूठ बोला कौन सही, क्योंकि दोनों की बहुत बातें ना अपोजिट जा रही है। बादशाह की राइट जा रही है तो हनी सिंह पाजी की अपनी लेफ्ट जा रही है, तो बादशाह की लेफ्ट जा रही है तो हनी सिंह की राइट जा रही है। तो भाई ये चीज चल रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा फंस गए हम सिचुएशन में। देन उसके बाद अब बात आती है माफिया मुंडीर के बारे में। तो माफिया मुंडीर से जब अलग हुए बादशाह, तो उससे पहले बोला गया था कि बादशाह का रीजन ये था कि माफिया मुंडीर में रह के भी, मतलब गैंग में रह के कुछ हो नहीं रहा था, तो सबने अपना इंडिविजुअल काम स्टार्ट किया। पहले इक्का निकला, उसके बाद मैं निकला, उसके बाद रफ्तार निकला। तो ये चीज थी भाई। तो मतलब सबसे पहले इक्का निकला था, तो देन उसके बाद भाई बादशाह निकला था, उसके बाद भाई अपना रफ्तार पाजी निकले थे, या फिर पता नहीं क्या जो आगे पीछे निकले हो थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ बोली गई थी। तो गाइज समझ रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए अलग अलग हो गए, क्योंकि सीरियसली क्योंकि हनी सिंह पाजी की एल्बम आ रही थी, बट इनका काम नहीं चल रहा था उससे, तो शायद सबको अपना अपना घर चलाना होता है। उसका बादशाह ने ये चीज़ बोली थी, मेरे घर वाले बोल रहे थे एल्बम कहाँ है, और बादशाह ने ये चीज़ बोली है कि पैसा देने के बाद भी एल्बम रिलीज नहीं हुई। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, बहुत बड़ी बात। अब भगवान जाने पैसा क्या भाई, आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन। सो भगवान जाने अब भाई क्या सच है क्या झूठ है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये बादशाह जो बोल रहे हैं बादशाह सच है या फिर हनी सिंह पाजी सच है अपने। तो गाइज आप पे डिपेंड करता है भाई। मुझे तो बिल्कुल दोनों के इंटरव्यू देखो ब्रेन फट जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा ही उलझी चीज़ें, बहुत बड़ा इंटरव्यू, जाके देखो आराम से, चिल करो। और इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करो चैनल। और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखना भाई, मज़ा आने वाला है, और भी मजा आने वाला, और भी चीजें आने वाली है। और ग्लोरी के लिए तो भाई बहुत बड़ी सक्सेस भाई, बहुत हिट कम बैक हो गया। बाय बाय, टेक केयर।